हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मिशन डेली यूनिवर्सिटी पे। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी लाइफ साइंस अगर करना है आपको तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा। अगर आपने एक यूनिवर्सिटी लाइक जेएनयू टारगेट कर रखा है और उसमें आपको एडमिशन लेकर के अपना मास्टर्स करना है लाइफ साइंस में, तो चलिए बिना किसी देर के सिलेबस को देखते हैं जिससे कि हमारी प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाएगी। ये देखो, ये जो आपको पेज दिख रहा है दैट पीडीएफ, दिस पीडीएफ इज डायरेक्टली डाउनलोडेड फ्रॉम सीयूईटी की वेबसाइट, वहीं से डायरेक्टली डाउनलोड किया गया है। लाइफ साइंस का पेपर कोड है SCQP 0, माफ करना, SCQP 17। अब इस पे जैसे ही आप टैप करोगे, जैसे यहाँ पे आओगे वैसे ही एक हैंड सिंबल आएगा, जैसे ही टैप करोगे आपको ये डायरेक्ट कर देगा लाइफ साइंस के सिलेबस की तरफ, दैट इज सिलेबस फॉर लाइफ साइंसेज एंड QP 17। देखो, इन्होंने स्टार्टिंग से ही क्लियर कर रखा है कि कैसे पेपर का स्ट्रक्चर रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि पूरा पेपर जो है, सारा का सारा पेपर 100 क्वेश्चन से होगा। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और पूरा पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये 25 क्वेश्चन का मामला होगा। अब रही बात 75 क्वेश्चन की जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो चलिए उसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो SCQP 17 के लिए, लाइफ साइंस के लिए सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है टेक्निक। ये टेक्निक पढ़ना है जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लोटिंग, PCR, रेडियो आइसोटोप टेक्निक, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी। इसमें से इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी, PCR, ब्लोटिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, दैट सिंपली मींस कि आपको जीन्स के बारे में पढ़ना है, DNA के बारे में पढ़ना है, तो DNA, RNA, सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे उन्हीं सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री के पार्ट में देखें तो बायोमोलिक्यूल्स जो हम पढ़ते हैं वही है TCA साइकिल, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ATP का सिंथेसिस कैसे होता है, लिपिड, वाइटामिन, DNA, कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, ये सारे आपको देखने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से सवाल ये बहुत सारे हैं, तो इनमें से सवाल कैसे पूछेगा। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको इंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस में टूटना टूटना फोड़ना काम होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, TCA साइकिल का अनदर नेम क्या है, C4C3 पाथवे अलग अलग कैसे है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी तो पक्के तौर पे देखना कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, जीन की क्लोनिंग कैसे होती है, दवाइयों का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी दवाइयों में बेसिकली कैसे काम आ रहा है। माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें कि माइक्रोब्स के बारे में, और माइक्रोब कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे उनसे वैक्सीन बनाई जा रही है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को सबको आपको अच्छे से टारगेट करना है। देन वी हैव मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एबरेशन, इनहेरिटेंस, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मतलब क्या है, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के बारे में आपको पढ़ लेना है कि ये कैसे हो रहा है, और सेंट्रल डोग्मा जैसे ही पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के लिए जीन्स पढ़ना ही होगा। प्लांट साइंसेज में पूरा का पूरा प्लांट, आपको 11th क्लास वाला जितना भी प्लांट का पार्ट है वो सारा का सारा अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कि आप सिर्फ 11th क्लास तक सीमित नहीं रहेंगे, आप ग्रेड लेवल से भी उसकी तैयारी थोड़ा सा करेंगे। सिमिलरली एनिमल के भी साथ भी यही होगा, नर्व इम्पल्स, इंडोक्राइनोलॉजी, यानी हॉर्मोन्स के बारे में, डिजीजेस के बारे में, कैंसर, एपोस्टेसिस के बारे में, देन इनहेरिटेड डिजीजेस के बारे में, एनिमल का सेल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो, कुल मिलाकर के 8 टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने और 8 क्लियर कर रखा है कि यही सारे टॉपिक से आपको 75 क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम टॉप नहीं करना है, आपको एग्जाम में पास करना है, जिसके लिए आपको 250 प्लस स्कोर करना है। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। और जेएनयू जैसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको अपनी तैयारी को उसी लेवल से ब्रश बूस्ट करना है। PYQ लगाना बिल्कुल मत भूलना, 7 से 8 साल पुराना PYQ
बिल्कुल अच्छे से लगा के जाना और इन सारे में से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स को छांट करके कि वहां उस टॉपिक में आप बहुत अच्छे हो, उन सारे टॉपिक को होलसम मैनर में पढ़ जाना, देखना, तैयारी बहुत अच्छी होगी और एडमिशन आपको जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल मिलेगा। और पीवाईक्यू अगर आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड छोड़ो, अगर आपको सॉल्व करना है बिल्कुल रियल टाइम फ्रेम में, तो आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.delhivibes.in उसको विजिट करना ना भूलें। वहां पे आपको पीवाईक्यू जो होगा वो फ्री में मिलेगा, तो जाओ देखो और लगाओ रियल टाइम में और अपनी तैयारी का आकलन कर लो। मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो जाओ जुड़ो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected to Mission Delhi University. Do comment your views and God bless you all.